एक गरीब ब्राह्मण और माँ लक्ष्मी की कृपा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में विद्याधर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कमला और पुत्र रोहित के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सरल और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसकी आजीविका केवल पूजा पाठ और यजमानों से मिलने वाली दक्षिणा पर निर्भर थी। लेकिन अब समय बदल चुका था। गांव में लोग पूजा पाठ को अधिक महत्व नहीं देते थे। वे धन संपत्ति, व्यापार और ऐश्वर्य में ही अपनी भलाई समझते थे। धीरे धीरे विद्याधर को बुलाने वाले कम हो गए और उसकी आय का साधन लगभग समाप्त हो गया। घर में अन्न के दाने तक की कमी हो गई, किंतु उसने ईश्वर में अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ा। विद्याधर प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता और प्रार्थना करता कि वे उसकी निर्धनता दूर करे। उसकी पत्नी कमला भी बहुत धार्मिक थी, किंतु जब वह अपने छोटे पुत्र को भूखा देखती तो उसका हृदय व्याकुल हो उठता। एक दिन कमला ने विद्याधर से कहा, स्वामी, क्या माता लक्ष्मी केवल धनवानों पर ही कृपा करती हैं? हम इतने वर्षों से उनकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारी दशा नहीं बदली। हमें भी कुछ प्रयास करना चाहिए। क्यों ना आप किसी नगर में जाकर कोई कार्य करें? विद्याधर ने उत्तर दिया, देवी, माता लक्ष्मी केवल धन के रूप में ही नहीं, बल्कि संतोष और श्रद्धा के रूप में भी कृपा करती हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन माँ हमारी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगी। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी थी। अगले दिन ब्राह्मण ने नित्य की भांति माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ की। वह जल लेकर कमल पुष्पों से उनका अभिषेक करने लगा। उसी समय गांव के एक धनी व्यापारी का आगमन हुआ। वह अत्यंत समृद्ध था, किंतु उसे विश्वास नहीं था कि पूजा से कोई फल प्राप्त हो सकता है। उसने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया और बोला, पंडित जी, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा यदि आप आज एक दिन के लिए अपनी पूजा छोड़ दें। विद्याधर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल अपनी भक्ति प्यारी है। मैं अपने आराध्य देवी देवताओं से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। व्यापारी ने सोचा कि यह व्यक्ति केवल दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने धन की मात्रा बढ़ाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं कर दीं। लेकिन ब्राह्मण का उत्तर वही रहा। व्यापारी ने अंततः हार मान ली और वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक सिद्ध संत गांव में आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और अपनी विपत्ति उन्हें बताई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं, अपितु कुछ नियमों का पालन भी आवश्यक है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। संत बोले, तुम आगामी 1 मास तक प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की कमल पुष्प और ताजे जल से पूजा करो। प्रत्येक शुक्रवार को एक कन्या को भोजन कराओ और अपनी सेवा से प्रसन्न करो। साथ ही किसी भी परिस्थिति में असत्य का आश्रय मत लेना। विद्याधर ने संत की आज्ञा शिरोधार्य की और प्रतिदिन विधिपूर्वक माँ लक्ष्मी की आराधना करने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वह किसी प्रकार कमल के पुष्प और ताज़ा जल एकत्र कर माँ लक्ष्मी की आराधना करता। पहले सप्ताह में उसे कोई परिणाम नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति बन गई। अन्न दुर्लभ हो गया और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ब्राह्मण के घर में भी अन्न समाप्त हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी और पुत्र अत्यंत भूखे थे, किंतु विद्याधर का विश्वास अडिग था। एक दिन जब वह पूजा कर रहा था, तभी उसकी कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैला। वहां स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने कठिन परीक्षा के बावजूद अपना संकल्प नहीं छोड़ा।
इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ, अब तुझे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। विद्याधर माँ लक्ष्मी के दर्शन पाकर आनंद से भर गया। उसने श्रद्धा से माता के चरणों में सिर झुका दिया। माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद कुटिया में एक चमत्कार हुआ। वहां एक विशाल रत्न जड़ित कलश प्रकट हुआ, जो अन्न, स्वर्ण और रत्नों से भरा हुआ था। विद्याधर ने अपनी समृद्धि का उपयोग धर्म और समाज की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया और निर्धनों की सहायता करने लगा। अब पूरा गांव जानता था कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि भक्ति निष्कपट और श्रद्धा पूर्ण हो तो स्वयं मां लक्ष्मी कृपा करती है। इस प्रकार विद्याधर का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसकी कथा युगों युगों तक अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्तिधारा कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।